पाने के लिए आपको ये कुछ बातें याद रखनी होगी। जी हाँ, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर ज्यादा से ज्यादा गौर करना होगा। इन बात को अगर आप सुन लेते हैं तो आप पक्का है कि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। सबसे पहला बात है कि आप सुनिए सबका। जी हाँ दोस्तों, सुनिए आप सबका, ठीक है। जो लोग कहते हैं सबका सुनिए, लेकिन करिए अपने मन का। जी हाँ, सुनिए सबका, करिए अपने मन का। और दूसरा, एडवाइस किसी से मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से लीजिए। जी हाँ, एडवाइस आपको किसी से नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से लेना है। उनसे आपको पूछना है, आप जिस काम को करने जा रहे हैं उनसे पूछना है कि क्या मेरा इसमें फ्यूचर कैसा रहेगा या कुछ और। जिस मतलब जो भी आपको एडवाइस लेने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से लेना है और किसी दूसरे से बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप दूसरे से लेते हैं तो आपको हताश या निराश जरूर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एडवाइस अपने माँ बाप से लेना है, क्योंकि इस संसार में जो है आपके परिवार यानी कि आपके माँ बाप की इतना सगा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी उस वह पत्नी भी नहीं है भैया जितना आपके माँ बाप है, समझ रहे हो। क्योंकि वो आपका भला हमेशा चाहेंगे, बुरा कभी वो बुरा आपका चाह ही नहीं सकते। आपकी पत्नी हो सकता है कि आपका सौंदर्य या किसी का दूसरे का मतलब सौंदर्य या किसी का धन देकर वो बहक जाए, लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं होते हैं। वो तो एडवाइस आपको किससे लेना है? अपने माँ बाप से लेना है, अपने घर वालों से लेना है। और सुनना किसका है? सबका सुनना है भैया। ये नहीं है कि नहीं दूसरे का नहीं सुनना, नहीं बिल्कुल सुनना है, सबका सुनना है, लेकिन करना अपने मन से है, ठीक है। तो सुनिए सबका, करिए अपने मन का। और तीसरा बात यह है कि आप उस काम को बिल्कुल मत कीजिए जिसमें आपका मन नहीं लगता है। इस चीज को नोट कीजिए कि आपको वो काम नहीं करना है जिसमें आपका मन नहीं लगता है, किसी के फोर्स किसी के दबाव में आकर नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि आपके घर की स्थिति जो है कमजोर है और आपके पिताजी कुछ काम करते हैं तो कह रहे बेटा करो, तो हाँ उसमें करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें आपका हाथ बढ़ता है, ठीक है। आपके पिताजी का और आपके साथ दोनों का इंटरकनेक्ट हो जाता है तो थोड़ा मेहनत कम पड़ती है और घर में जो है आर्थिक स्थिति बनी रहती है, तो उसमें तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो काम आपको करने में मजा नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया, नहीं बाबू ऐसा नहीं है। छोड़िए उस काम को, ठीक है। जैसे आपको इंजीनियरिंग करना है और आप डॉक्टर कर रहे हैं तो छोड़िए आप डॉक्टर वाले लाइन को, इंजीनियरिंग करिए, ठीक है। तो छोड़ना मैं उस चीज को कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपके पास कोई आपके घर वाले कुछ धंधा करते हैं, कुछ ना कुछ आपके घर वाले काम करते हैं तो कह रहे हैं कि बाबू 10 मिनट आप दुकान, अगर आपके पास दुकान है, कह रहे हैं आपके पास दुकान है तो दुकान पे 10 मिनट बैठ जाए, तो ये नहीं है कि नहीं बैठे ना, आपको बैठना चाहिए बाबू। उससे और मजा आ जाता है कि हमें मार्केटिंग करने का पता चल जाता है, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करते हैं और लोगों को जोड़ते कैसे हैं, उनकी भावनाओं को, उनको फीलिंग्स को कैसे समझते हैं, इस चीज को आपको दुकान से समझ में आ जाएगा, नॉलेज हो जाएगा वहां से आपको, ठीक है। तो आपको दुकान पे जरूर बैठना चाहिए। धंधा है भैया, धंधा आपको सीखना चाहिए। आपको अगर आप बिजनेस के लाइन में जाना चाहते हो, आप धंधा पहले से सीखे रहेंगे तो आपको मजा आएगा। देखिए जो लोग धंधा करते हैं जिनके पारिवारिक धंधे पे ही चलते हैं, ठीक है, जो मतलब जितने भी हैं धंधे वाले लोग और उनके बेटे भी धंधे वाले क्यों बनते हैं, इस चीज को मैं बताऊं। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन क्यों बनता है? क्योंकि देखिए वह पहले से सीखता है, छोटा से इतना बड़ा रहेगा तो अपने बाप को सीखेगा कि वो मेरा पिताजी ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग सिखा रहे हैं, तो आप छोटे से ही सीखे रहेंगे तो आपको आसानी होगी बिजनेस करने में। तो इसलिए आपको धंधे पर बैठना चाहिए, दुकान पर बैठना चाहिए। अब धंधे का मतलब धंधा का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं किस चीज को कर रहा हूँ। लाइक आपके पास कोई दुकान है, कोई स्टोर है, साड़ी का हो गया, किराना स्टोर हो गया, बर्तन भाड़ा जो भी है, उस पर आपको बैठना जरूर चाहिए। वहां से आपको पता चल जाएगा कि लोग चाहते क्या है और लोगों के फीलिंग्स को कैसे समझे और लोगों की जो बात है उनकी भावनाओं को कैसे समझे, इस चीज का आपको नॉलेज हो जाता है। तो आपको सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए इन सभी मंत्रों का आपको जरूर जाप करना चाहिए, ठीक है। देखिए आप सफलता भैया पा सकते हैं तो कैसे पा सकते हैं? आप हमारे कहने से या किसी और के कहने से नहीं पा सकते, जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते हैं। ये कहिए कि हम कहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ आपको करना, हम नहीं आएंगे करवाने, ठीक है। आपको करना अपने मन से है, अपने दिल दिमाग से करना है। और रही बात, हम आपको एक चीज लास्ट बताना चाहते हैं कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी चीज पर फोकस करना होगा, दूसरे जगह आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपको कुछ करना है तो उसी चीज पर आप फोकस करेंगे। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते बाबू। जो भी करना है आपको फोकस के थ्रू ही करना। तो अगर आप ये 3-4 चीजों को याद में रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं, तो आप, मैं गारंटी लेता हूं भैया कि आप सक्सेस पाएंगे। आपका जीवन अच्छा आगे होने वाला है। और टाइम बर्बाद मत कीजिए भाई, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। जो चला गया, बचपन अवस्था आपका चला गया, वो वापस नहीं आएगा। तो टाइम हमेशा मैनेज करने की कोशिश कीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें ये चीज ये कब कब करना है, इसी में आप मैनेज कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं तो आप पक्का है कि आप सफल होंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं गारंटी के थ्रू आपको बता रहा हूँ।